नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं और आज दिन भर की जो अपडेट है वो आपके साथ साझा करेंगे। अभी अगर हम अगले हफ्ते का सबसे बड़े इवेंट जो हिमाचल में आ रहे हैं उनकी बात करें तो एक हफ्ते के गैप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आ रहे हैं और ये एक अलग संयोग है जो कभी कभी इस तरह से बनता है। हालांकि शिमला में जो अभी रैली मई के लास्ट वीक में अभी शिमला में रैली थी प्रधानमंत्री की और इसके बाद फिर ये धर्मशाला का दूसरा विजिट है। दोनों के दौरे चाहे प्रेसिडेंट का हो चाहे प्रेसिडेंट क्योंकि 2 जिलों में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ धर्मशाला आ रहे हैं, लेकिन जो मौका है वो बड़ा है और मौका भी इतना बड़ा है कि इस जो अभी दौरा है प्रधानमंत्री का इसमें रात को भी धर्मशाला में ही रुकने का कार्यक्रम है। इससे आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक हफ्ते के अंदर दोनों हिमाचल क्यों आ रहे हैं और इस दौरान की जो एक्टिविटी है वो क्या क्या रहने वाली है। इसके साथ अगर हम भर्तियों की बात करें, क्योंकि रोजगार के मसले इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमारे दर्शक बार बार इस बारे में सवाल पूछते रहते हैं और इसलिए पंचायत सचिव भर्ती की बात करेंगे हम आज, क्योंकि उसके बारे में जो डिटेल आप लोग जो हमारे दर्शक हैं वो चाह रहे थे और उस डिटेल के साथ साथ पंचायत सचिव भर्ती के साथ जो बाकी जो इश्यूज हैं वो भी साथ में लेंगे और जो बाकी इश्यूज इसमें हैं वो पंचायत सचिव भर्ती के साथ आपको पता है JOA IT कुछ क्लैरिटी अब हो गई है। इंतजार हालांकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेटर जाने का है कि उसमें क्या चीजें और लिखी जाती हैं, लेकिन इतना लगभग क्लियर है कि मैक्सिमम चीजें जो हैं JOA IT भर्ती की लगभग क्लियर हो गई हैं और वो भी आपके साथ अभी बात करेंगे। इसके अलावा जो तीसरा मामला है वो UGC स्केल का है। जो भी एक्टिविटी चल रही हैं इसको लेकर सरकार क्या सोच रही है। कुछ जो कमेंट्स कल के में भी थे वो था जो सबऑर्डिनेट जुडिशरीज के जो एम्प्लॉइज हैं उनको लेकर जो पे कमीशन को लेकर क्यों सरकार ने एक तरह से बड़ा स्लो रखा है सिस्टम। तो इन सारी चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे और इनकी जानकारी आपको देंगे। HRTC और बिजली बोर्ड में आज कुछ एक्टिविटी हुई है वो भी बात करेंगे। स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए बार बार सवाल आते रहते हैं, इसके बारे में अपडेट आपको देंगे। 16 साल के लिए जंगल कहां सील हुआ है, ये रोचक घटना है। खासकर हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। हाल ही में जो एनवायरनमेंट डे था उस पे भी जो कार्यक्रम हुए, लेकिन ये एक डिसीजन है। क्यों ऐसा डिसीजन लेना पड़ा कि एक जंगल को 16 साल के लिए सील करना पड़ा। 292 सरकारी स्कूल अब बिजली पैदा कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी खबर है। नया प्रयोग था और प्रयोग जो है अब तक अच्छा रहा है, इसलिए इसकी जानकारी भी आपको देंगे। जंगल की आग में लगातार हादसे हो रहे हैं। ऊना में एक फॉरेस्ट गार्ड जल के जो शहीद हो गया था एक तरह से, और अब नालागढ़ में एक ऐसा इंसिडेंट मिला है जहां एक महिला जंगल की आग की चपेट में आई, तो उसकी भी आपको बात बताएंगे। आम आदमी पार्टी ने आज अपनी स्टेट की बॉडी डिक्लेयर कर दी है। 6 बजे के बुलेटिन में हमने बताया था सिरमौर से बनाया गया है अध्यक्ष और वहां से ही जहां से प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सुरेश कश्यप हैं। पूरा मामला आगे बात करेंगे। साथ ITI में एक नया कोर्स आया है, उसकी वैल्यू क्या है वो बताएंगे आपको। PM गति शक्ति के लिए इंडस्ट्री ने एक नई पॉलिसी क्या लाई है, उसका फायदा क्या है वो बताएंगे। मिशन रिपीट पे आज मुख्यमंत्री ने कोर ग्रुप की बैठक और जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है उसमें क्या फॉर्मूला दिया है, हमीरपुर में जो चल रही है बैठक उसमें वो बताएंगे आपको। और इसी के साथ प्रतिभा सिंह जो कल से कांगड़ा के दौरे पर निकल रही हैं वो भी जानकारी देंगे। लेकिन इसके बाद जो 7 नई सब्जी मंडियां अब ऑनलाइन होंगी, E-NAM प्रोजेक्ट के तहत आएंगी, वो बात करेंगे। कोविड डेथ पर कौन झूठ बोल रहा है, ये इसलिए क्योंकि जो अभी तक सरकार के सामने डेटा आया है उससे ये सवाल उठा है। मौसम का हाल और आपके सवाल सबसे लास्ट में लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों से मैं पहले एक आग्रह कर दूं कि इस बुलेटिन के साथ साथ अभी एक छोटा सा कष्ट ये करें कि एक तो जो इस पेज को, हमारा जो पेज है इसको लाइक कर लें। लाइक आप बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलना शुरू हो जाएगी। और दूसरी जो बात है वो इस बुलेटिन को
शेयर जरूर कर लें अपनी वॉल पे या किसी ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो सूचनाएं हैं, जो खबरें हैं वो पहुंच सकें। छोटा सा काम है, लेकिन अगर आप जल्दी से कर लें तो फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब मौसम की बात करें तो पहले 8 तारीख से इसका प्री मानसून शावर वाला इंपैक्ट देखने को हिमाचल में मिल रहा था। अब ये थोड़ा सा डिले हुआ है। 9 और 10 तारीख को बारिश की प्रेडिक्शन है, होती है या नहीं ये उस दिन ही पता लगेगा। लेकिन क्योंकि केरल मानसून पहुंच गया था, हिमाचल 20 जून के आसपास की डेट है यहां पहुंचने की, तो अब लग रहा है कि ये इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये होगा तो उसके कारण जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जो अब 45 तक भी जा रहा था अभी, वो फिर कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन जो कोविड डेथ पर कौन झूठ बोल रहा है, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो कोविड की डेथ हेल्थ डिपार्टमेंट की है वो है 4117 आज भी, और पिछले जो फर्स्ट वेव थी, सेकंड वेव थी, यही फिगर लगातार चल रहा है। लेकिन जो इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के में केस हुआ, उसके बाद जो 50,000 रुपए प्रति डेथ जो मुआवजा शुरू किया राज्य सरकार ने, उस मुआवजे के बाद जो एप्लीकेशंस आई उस मुआवजे को लेने के लिए, वो एप्लीकेशन अब तक आ चुकी हैं 4223। यानी कि आप देखिए जितने डेथ हमने रिकॉर्ड की उससे ज्यादा आवेदन आ गए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात कुछ और है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हैरानी की बात है 4 जिलों वाली। अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ डेथ रिकॉर्डेड ड्यू टू कोविड-19, चंबा में 171 डेथ रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन जो नंबर ऑफ क्लेम आ गए एक्स ग्रेशिया रिलीफ के लिए, वो आ गए 177। यानी कि 6 जो क्लेम हैं वो ऐसे लोगों के आए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के तहत 50,000 रुपए उस फैमिली को देना है, जो कोविड के दौरान रजिस्टर ही नहीं थे। अब कोविड की पहला चरण हो चाहे दूसरा चरण हो, उस वक्त स्थिति ऐसी थी कि जहां भी डेथ हुई वहीं उसको रिकॉर्ड किया गया। मान लीजिए रेफरल केसेस एक कहीं से भी चलता है, मान लीजिए चंबा से चलता है, टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचता है, टांडा मेडिकल कॉलेज में डेथ हो जाती है तो टांडा में रिकॉर्ड हो जाता था। तो जो जिला जहां है वहीं वो रिकॉर्ड होता था जहां डेथ होती थी, या फिर उसको बैक रिपोर्टिंग भी होती थी। जैसे बिलासपुर के मामले में नेरचौक मेडिकल कॉलेज में जब केसेस भेजे गए तो जब वो डेथ में उनकी बैक रिपोर्टिंग भी हुई थी और वो फिर उस जिला में रिकॉर्ड किए गए। लेकिन ये स्थिति अब आप देखिए कैसी है। चंबा में जो टोटल डेथ कोविड की रिकॉर्ड हुई है सरकारी रिकॉर्ड में, वो 171 है। लेकिन जिन्होंने डेथ के बाद मुआवजा मांग लिया वो 177 है, यानी कि 6 ज्यादा। अब कुल्लू जिला में आइए, 162 टोटल डेथ रिकॉर्ड हुई हैं, लेकिन जो क्लेम आ गए वो 172 हैं, 10 क्लेम यहां ज्यादा हैं। लाहौल स्पीति में टोटल 18 डेथ रिकॉर्ड हुई हैं और जो क्लेम आ गए वो 23 आ गए हैं। इसी तरह से एक मामला है, अब आप देखिए ये ऊना का, ऊना में 279 ये जो टोटल डेथ रिकॉर्ड हुई हैं, लेकिन क्लेम आ गए हैं 377। ये रिकॉर्ड है अपने आप में। और जो इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं कि कुछ जिलों ने, जैसे बिलासपुर है, उन्होंने जो एडिशनल डेथ जो है 106 रिपोर्ट की हैं। अब ये कहां से आई? अगर बिलासपुर से पीजीआई चला गया पेशेंट और वहां पे डेथ हुई तो वो वहां रिपोर्ट हुई है, और अगर वो आईजीएमसी आया तो वो आईजीएमसी रिपोर्ट हुई है। उसके बावजूद 106 डेथ बिलासपुर से में कहां से आई? और इसी तरह से ये मामले अब ऊना, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा में भी मिल रहे हैं। तो पिछली बार भी जब ये डिफरेंस आया था तो हमने जो एनएचएम है और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों को ये बताया था, लेकिन आज तक दोनों के पास कोई जवाब नहीं है कि ये जो डिफरेंस ऑफ डाटा है ये क्यों आ रहा है। अगली बात करते हैं और वो है अब रूटीन की जो 7 सब्जी मंडियां हमारी हैं उनको जो है वो उसमें डाल दिया है ई-नेम प्रोजेक्ट में। और ई-नेम प्रोजेक्ट में डालने के कारण जो फायदा होगा अब इसमें, वो फायदा ये है कि अब जो यहाँ ऑनलाइन ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं वो शुरू हो पाएगी, और इस कारण जो किसानों को जिनके उत्पाद होते हैं उनको जो एक तरह से रिलीफ होता है वो उसमें मिल पाएगा। और इसीलिए ये जो सारा मामला है ये हम आपको बता रहे हैं, खासकर जो 7 नई मंडियां हैं। अब आप देखिए ये 2 करोड़ मिले हैं केंद्र सरकार से, प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। और इसी प्रोजेक्ट में सोलन सब्जी मंडी को लेकर प्रधानमंत्री से हिमाचल को अवार्ड भी मिल चुका है। 7 नई मंडियों को इसमें जोड़ने के लिए जो प्रोजेक्ट है 2 करोड़ 10 लाख रुपए का है। और इसमें जो मंडी है वो शिमला की मेहंदली और खड़ा पत्थर, किन्नौर जिले की टापरी,
और इसके साथ टापरी के साथ मंडी के धनोटू, चैलचौक, कांगड़ा जिले की बैजनाथ, इनको ई नाम पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इन मंडियों को ई राष्ट्रीय कृषि बाजार से एकीकृत करने हेतु ये प्रोजेक्ट मिला है। और इससे पहले इसी तरह का सोलन मंडी को 2 बार प्रधानमंत्री अवार्ड मिल चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब इसके बाद अगला सब्जेक्ट देखते हैं और वो है मिशन रिपीट पे मुख्यमंत्री ने आज क्या कहा है। आज बहुत सारी एक्टिविटी हमीरपुर में थी और उसकी वजह यह है कि पहले हमीरपुर जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है वो हुई, उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक हुई। कोर ग्रुप में मुख्यमंत्री भी थे, बाकी जो कोर ग्रुप है वो था ही। फिर एक बैठक ऐसी हुई जिसमें आगे प्रदेश कार्य समिति की, जिसमें आगे कार्य योजना तय की गई है। और इस कार्य योजना में जो आगे के सारे कार्यक्रम हैं वो हुए हैं। फिर जो मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली जो संसदीय क्षेत्र की, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बैठक, वहां पर ये हमीरपुर में ही हुई और इसमें प्रधानमंत्री के दौरे से रिलेटेड, कांगड़ा प्रवास से रिलेटेड सारे मामले देखे गए। और इस समारोह को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए जो भी किया जाना है वो उसमें किया गया। कोर ग्रुप की बैठक में अगली जो रणनीति है वो तय हुई है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी जो डेवलपमेंट थी वो था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भाषण, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम मिशन रिपीट कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इससे पहले सब बोलते रहते हैं कि कैसे हम जो चुनाव में जाएंगे, बीजेपी और कांग्रेस में अब फर्क क्या है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपना सिस्टम है, जिस तरह से वो काम करते हैं और जो उनके लिए वोट है उसको कैश करेंगे। लेकिन जयराम ठाकुर ने कहा कि एक तो हम खुशकिस्मत हैं कि हम भाजपा के उस दौर में हैं जब हर जगह सेंटर से लेकर स्टेट तक की सरकारें हमारे पास है। दूसरी बात इन्होंने की कि भारत सरकार ने जो काम किया है वो देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देने वाला है। लेकिन हिमाचल में 125 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 50% बस किराए में छूट, ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री पानी की व्यवस्था, ये सब इसलिए किया गया है ताकि हर वर्ग जो है समाज का उसको लाभ मिले। और उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्ष का कार्यकाल भाजपा सरकार ने सर्वजन हिताय लक्ष्य को लेकर किया है कि जो गरीब है उसकी सहायता करें और उसके साथ आगे बढ़े। और इसीलिए प्रदेश के 72 लाख लोगों को सहयोग से इस बार रिवाज बदलेंगे और जो ये बारी बारी की सरकार बदलने का कार्यक्रम है इसको खत्म करके रिवाज बदलेंगे और मिशन रिपीट को अंजाम देंगे। ये आज मुख्यमंत्री ने वहां कहा है और इसीलिए इसी मोड पे अब बीजेपी चुनाव में जाने वाली है। अब बात करते हैं पीएम गति शक्ति की। पीएम गति शक्ति एक ऐसा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री का जिसमें जो इंडस्ट्रियल इनपुट है, आउटपुट है, उसके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको कम करने के लिए बड़े सारे इनिशिएटिव मल्टी डिपार्टमेंट में लिए जाते हैं, लेकिन इसको मॉनिटर पीएम खुद करते हैं। हिमाचल सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत और जो राज्य का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए पिछले कल कैबिनेट में लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई है। और उस पॉलिसी का जो मकसद है वो ये है कि इसमें उद्योगों के साथ साथ बागवानों को भी लाभ मिलेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। बद्दी बरोटीवाला में जो 3000 करोड़ से जो कॉरिडोर बन रहा है उसको भी फायदा होगा क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट जो साउथ तक ये कॉरिडोर जाएगा फिर जो यहां से प्रोडक्शन है उसको लेकर, और इसीलिए ये पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी के तहत जो कल कैबिनेट से अप्रूव हुई उस पॉलिसी में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको कम करने के लिए ये हुआ है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो पॉलिसी के तहत पार्किंग अलॉट, इनलैंड कंटेनर डिपो भी तैयार किए जाएंगे। इसके साथ सभी तरह के इंसेंटिव सब्सिडी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत भी दी जाएगी जो इंडस्ट्रीज को मिलती है। और इसी के साथ जो बागवानों और उद्योगों का जो माल होता है, जो प्रोडक्शन होती है, वो कैसे सही तरीके से कम कॉस्ट में कम समय में बाजार तक पहुंच सके, वो ये लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एंश्योर करेगी। और ये कल कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है और बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन होने के बाद ये लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा। अब अगली बात करते हैं, 7 ITI में एक नया कोर्स आया है उसकी बात करते हैं। और ये जो कोर्स है ये जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए एक राहत होगी क्योंकि एक नए सिरे से ये कोर्स ऐड हुआ है। और इस कोर्स के कारण किन किन ITIs को इसमें ऐड किया गया है वो भी आपको बताएंगे। और इस ITI के कारण जो ये 7 ITIs हैं जिनमें ये ट्रेंड इंस्ट्रक्टर और मैथ एंड ड्राइंग इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति होगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ये कोर्स शुरू किया है, CITS इसका नाम है। और इसके तहत जो काम आगे होगा वो ये
जो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम बेसिकली ये होगी, इसके तहत होगा ये काम। और जिन जिन आईटीआईज में इसको शुरू करेंगे, ये 7 आईटीआईज हैं जो सिलेक्ट की गई हैं जिनमें ये शुरू होगा। और जो इसमें जो सीटें हैं वो भी एलोकेट की गई हैं। विस्तृत तौर पे आप सुबह जो हमारा जो ये प्रिंट के फॉर्म में अखबार में जब खबर आएगी तो उसमें आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें जो सीटें हैं वो बांटी जाएंगी और क्या लाभ जो है बच्चों को इन कोर्सेज के कारण होगा। अब अगली बात करते हैं। आज आम आदमी पार्टी ने अपने नए जो एक तरह से पूरी बॉडी है वो नए सिरे से बनाई है, क्योंकि इनके पास ना तो प्रदेश अध्यक्ष था ना स्टेट की बॉडी बची थी, क्योंकि बीच में कुछ लोग छोड़ के बीजेपी में चले गए थे और उसके बाद जो बाकी थे वो सारा इन्होंने अपना व्यवस्था यहाँ पे भंग कर दी थी। सुरजीत सिंह ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये सिरमौर जिला की राजगढ़ से हैं। राजगढ़ से ही भाजपा के अध्यक्ष जो सुरेश कश्यप हैं वो भी हैं, लेकिन वहां से इनको बनाया गया है। इनके साथ क्योंकि मनीष सिसोदिया आज आए थे और उन्होंने ये जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, बड़े कठिन सवालों का सामना भी उनको करना पड़ा मीडिया के, लेकिन चलिए वो चीज़ें वो कहते हैं। उन्होंने बीजेपी पे हमला भी किया कि बीजेपी एक कूड़ेदान की तरह पार्टी हो गई है कि जो भी उसमें आना चाहे वो पिछले सारे पाप धो के उसमें आ सकता है। वो सभी के लिए उन्होंने जो दरवाजा है वो खुला रखा है। और दूसरा, इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो जो राज्य स्तरीय कार्यकारिणी में 17 सदस्यों को शामिल किया गया है। लोकसभा स्तर पर 10 पदाधिकारी, जिला स्तर पर 57, विधानसभा स्तर पर 243 पदाधिकारी बनाए गए हैं। और जो तीसरा विकल्प देगी आम आदमी पार्टी, ऐसा सुरजीत ठाकुर ने इस नियुक्ति के बाद कहा। संदीप पाठक जो राज्यसभा सांसद हैं वो साथ आए थे। उन्होंने कहा कि 18,000 गांवों में कमेटियां बनाई जाएंगी और जनसंपर्क शुरू हो गया है। और उसके बाद जिस तरह से ये काम चलेगा, महिला विंग में 4 उपाध्यक्ष तैनात किए हैं। सुबह आप पूरी लिस्ट इसकी जो अखबार में देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, अभी पढ़ने से आपका समय इसमें जाएगा। जंगल की आग में एक महिला झुलस गई है। ये नालागढ़ के डोल मैथल के जंगल में आग लगी हुई थी, वहां महिला की मौत हो गई, जंगल की आग की चपेट में आ गई थी। इस तरह के इंसिडेंट इस बार बहुत हुए हैं। पिछली आपको ऊना में याद है कि जहां एक फॉरेस्ट गार्ड, क्योंकि वो झाड़ियों से ही बेचारा जंगल की आग बुझा रहा था, लेकिन उस चपेट में आ गया और उसके बाद पीजीआई में उसने दम तोड़ दिया था। तो इस तरह के इंसिडेंट बहुत होते हैं और ये एक महिला का फिर से हो गया। अब कल एक ऐसा दिन है जब उसके बाद अगर 2 दिन बारिश की जो प्रेडिक्शन है, अगर वो बारिश हो गई तो फिर कुछ रिलीफ जो है वो जंगल की आग से मिल सकता है। 292 स्कूल राज्य में ऐसे हैं जो अपनी बिजली बना रहे हैं। अब देखिए, ये एक तरह से नया प्रयोग है, लेकिन प्रयोग इतना अच्छा है कि अभी तक ये काफी सक्सेसफुल एक तरह से रहा है। और सक्सेसफुल इसलिए भी क्योंकि ये किया गया था इसलिए कि जो सोलर पावर है उसका इस्तेमाल किया जाए। छतों पे जो छत पर जो सोलर पैनल लगाने के कारण जो बिजली तैयार होती है, ये उसके लिए प्रयोग था। 292 सरकारी स्कूलों की छतों पर ये बिजली तैयार हो रही है। 11 करोड़ 23 लाख से ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। 169 स्कूलों में 3-3 किलोवाट की क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। 31 स्कूलों में 1-1 किलोवाट के हैं और 91 स्कूलों में 2 किलोवाट के हैं। और इनकी जो बिजली है, ये प्रयास और भी रहेंगे, क्योंकि ये जो इनके हिम ऊर्जा के कार्यकारी अधिकारी हैं राहुल कुमार, इन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को आगे जारी रखेंगे। और अभी तक का रिस्पांस इसका बहुत अच्छा है और वैसे भी नया प्रयोग है। छत एक तरह से वेस्ट पड़ी होती है और अगर वहां पे बिजली पैदा हो रही है तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ा और कितना नया प्रयोग है, जिसको एक इनोवेशन आप कह सकते हैं। 16 साल के लिए एक जंगल को सील किया गया है और ये ऑर्डर इसलिए करना पड़ा क्योंकि अवैध कटान के कारण जो इशू था वो सामने आया था। और उसके बाद जो वन विभाग ने, ये रोहड़ू के टिक्कर रेंज का मामला है। टिक्कर रेंज में 74 पेड़ों पर कुल्हाड़ी चली थी, जिसकी जांच बाद में हुई और केस रजिस्टर्ड हुआ। 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद जो वहां लॉस हो चुका था, 90 घन मीटर लकड़ी बरामद की गई और उसके बाद इस जंगल को पूरा सील करके 16 साल के लिए बंद कर दिया गया डीएफओ रोहड़ू के ऑर्डर से। और इसमें सभी तरह के राइट्स जो लोकल लोगों के, इवन आम आदमी का प्रवेश भी इस जंगल में वर्जित कर दिया गया है और सभी तरह के टीडी राइट्स और सुविधाएं भी सस्पेंड कर दी गई हैं। तो ये डिसीजन फॉरेस्ट ने लिया है जब इनको लॉस ज्यादा हो गया उसके बाद। और ये अपने आप में एक ऐसा डिसीजन है जिसमें
जो है आप ये कह सकते हैं कि जो सेंसिटिविटी को प्रदर्शित करता है। प्रतिभा सिंह को लेकर बात करते हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष है, आज आनी के दौरे पर थी। आनी में उन्होंने जनसभा की और कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए सभी को एक होकर काम करने को कहा। लेकिन दूसरी तरफ अब कल से वो ज्वालामुखी निकल रही हैं, फिर वो धर्मशाला जाएंगी, उसके बाद वापस हमीरपुर में बैठक करेंगी, फिर उसके बाद सोलन सिरमौर तरफ का दौरा है। तो ये पूरे प्रदेश के दौरे अब चल रहे हैं और ये शेड्यूल तय होने के बाद अब कांग्रेस में भी एक तरह से एक्टिविटी बढ़ेगी और इस एक्टिविटी के अनुसार ही अब आगे सारे कार्यक्रम चलेंगे। और प्रतिभा सिंह के दौरों के दौरान ना सिर्फ कांग्रेस की बल्कि बीजेपी की भी नजर रहेगी। कांग्रेस की इसलिए क्योंकि जैसा किन्नौर में हुआ, जगत सिंह नेगी और निगम भंडारी एक उन्होंने प्रतिभा सिंह के सामने ही लड़ गए थे, बाद में पुलिस बुलानी पड़ी थी कमरे के अंदर क्योंकि वो आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए। और इस तरह के इंसिडेंट और ना हो, वैसे कांग्रेस हाईकमान ने भी इस तरह के मामलों को अब सीरियस लेना शुरू किया है और इस तरह के इंसिडेंट और ना हो इसकी कोशिश कांग्रेस कर रही है। अगली बात करें वो स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन की है और ये मामला मैंने जैसे आपको बताया था, हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट से सारा डाटा चला गया है। 2017-18 के ऑनवर्ड ये प्लेसमेंट के जरिए प्रिंसिपल बनाए जा रहे हैं। इनको रेगुलर ऑर्डर होने हैं, रेगुलर होने के बाद इसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन का इशू है, इसीलिए एक डिस्कशन इसमें फाइनेंस के साथ हो चुकी है और दूसरी डिस्कशन क्योंकि सेक्रेटरी एजुकेशन नए आ गए थे मनीष गर्ग और वो बीच में छुट्टी पर थे, 6 तारीख को ही वो पहुंचे हैं जिस दिन कैबिनेट थी। कैबिनेट में मनीष गर्ग मौजूद थे। भर्तियों को लेकर हालांकि सरकार ने, क्योंकि सेक्रेटरी नए थे इसलिए डायरेक्टली जो शास्त्री का मामला है और जेबीटी का मामला है उनको डायरेक्टली चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लॉ और एजी के हवाले कर दिया था। लेकिन जो ये डॉक्यूमेंटेशन के सारे कागज सचिवालय पहुंच गए हैं, सचिवालय की ब्रांच ने आगे मैटर करना है। 2 चीजें सेक्रेटरी एजुकेशन ने मांगी थी, एक कोर्ट के केस का स्टेटस जिसमें अब ऐसा क्या है कि क्या कंडीशनल ऑर्डर होंगे या फिर वैसे ऑर्डर किए जा सकते हैं सब्जेक्ट टू जो ऑर्डर डाल के उसमें कि इन केसेस पे सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम रहेगा या फिर वो केस खत्म हो गए हैं तो डायरेक्टली ऑर्डर होंगे। लेकिन मुझे लगता है अब भी एक सिटिंग फाइनेंस के साथ होगी क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इंप्लीकेशन का मैटर है। जो प्रिंसिपल रिटायर हो गए हैं, बहुत से ऐसे हैं जो रिटायर हो गए हैं, प्रिंसिपल ही आपको पता है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आके बनते हैं और उसके बाद भी सिर्फ प्लेसमेंट के जरिए इनको प्रिंसिपल बनाया गया, फिर ये रिटायर हो गए और अब ये मैटर बहुत जल्दी टेकअप होने वाला है क्योंकि नए सेक्रेटरी ने जैसे ही वो कहेंगे कि कब इसको लेकर डीपीसी करनी है और सिंगल ऑर्डर करना है उसके बाद ये हो जाएगा। सिर्फ फाइनेंस से एक जो डायलॉग होता है, जो इंटरेक्शन होता है वो करना इसमें बाकी है। अब बात करते हैं एचआरटीसी और बिजली बोर्ड के मामलों की। एचआरटीसी के जो पेंशनर हैं वो कल से धरना दे रहे हैं। अब क्या होगा वो कहने की बात है। आज नई बसें भी एचआरटीसी की आ गई हैं। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर से उनको हरी झंडी देके ऐड किया जो बेड़ा है उसमें, लेकिन उसमें एक नया प्रयोग यह हिमधारा नाम से बसें पहले भी थी लेकिन इस बार एसी बसेस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी ऐड की गई हैं और 300 के आसपास बसेस अभी और आनी हैं तो ये खरीद का सिलसिला चलता रहेगा। नीली बसें बस स्टैंड और जो हमारे जंक यार्ड होते हैं या फिर डंप यार्ड होते हैं वहां पे खड़ी खड़ी सड़ भी गई, लेकिन अब नई बसें एचआरटीसी ले आया है। खैर इन मामलों में जो दूसरी देनदारी है पेंशनरों वाली उसको लेकर कल से धरना शुरू हो रहा है। किस तरह से होगा, सरकार क्या इंटरवीन करेगी, वो सारी चीजें देखनी होंगी इसमें, लेकिन एचआरटीसी का अपडेट यही है। बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के साथ डिस्कशन हो गई है, 15 दिन के भीतर नया पे कमीशन देने को एश्योर किया है। बाकी जो मामले हैं अलग अलग के वो डिस्कशन में अभी हैं, इसलिए अभी डायरेक्टली धरने जैसी बात है नहीं और कर्मचारी यूनियन जो है वो भी इंतजार करेगी कि जैसा उन्होंने कहा है उसके आधार पर अगर कुछ होता है या नहीं और उसके बाद ये पता लगेगा कि इस मैटर में आगे क्या किया जाएगा। जहां तक पंचायत सचिव और जेओए आईटी और यूजीसी स्केल की बात है, यूजीसी स्केल पे आज एचपीयू के वीसी ने जरूर चिट्ठी लिखी थी, लेकिन इतना जरूर है कि जो डायरेक्शन है वो ये हो गई है कि इस यूजीसी स्केल के मैटर को अब प्रोसेस किया जाए और सरकार से परमिशन ली जाए। वो परमिशन अगली कैबिनेट के लिए है या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये हो जाएगा, बाद में परमिशन बाद में कैबिनेट से ली जाएगी, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन यूजीसी स्केल पे कुछ बात चल रही है।
जहां तक JOIT की बात है तो जो पोस्ट कोड 817 का 1337 पोस्टों के साथ रिजल्ट निकालने को लेकर चिट्ठी जाने वाली है और लॉ ने क्लियरली कह दिया है कार्मिक विभाग को कि आप सिर्फ जो 530 पोस्ट हैं बाद में ऐड हुई थी उनको होल्ड करके रिजल्ट जारी कर सकते हैं। बाकी जब सुप्रीम कोर्ट में 556 वाला फाइनली सेटल होगा तो फिर 530 पदों पर भी बात करेंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे, उनको सिर्फ होल्ड किया जाएगा, जैसा कि JBT में BEd को होल्ड किया जा रहा है। तो ये दो चीज हो गई। पंचायत सचिव की एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि पंचायत सचिव भर्ती को लेकर, क्योंकि इसमें 26,000 के आसपास जो युवा हैं उन्होंने जब HPU ने पेपर लिया था तो बैठे थे, उसमें 239 के आसपास पोस्ट हैं जिनको भरा जाना है, कुछ इसमें और भी ऐड हो सकती हैं अगर सरकार चाहे तो अभी। लेकिन इन सारी चीजों के साथ ये सारा डाटा HPU से वापस आ गया है और ये डाटा मिल गया है पंचायती राज विभाग को वापस, जिन्होंने जो परीक्षा का डाटा आया था। अब टेक्निकल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको लेकर जिसको बोलते हैं कि वो करना है, जिसको अपने आप टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इसका टाइपिंग टेस्ट लेगा, वो उनको सारा ये काम आगे जाने वाला है। और जब टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो बाकी जो इवैल्यूएशन है वो पंचायती राज विभाग खुद करेगा। और अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक डाटा आ गया है और टेक्निकल एजुकेशन को जाने वाला है, बोर्ड को, जो इसमें टाइपिंग टेस्ट लेगा। तो ये दो बातें हो गई। इसके बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जो अगला मैटर है इसमें, वो मैटर है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दौरे। और ये दौरे इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति 10 जून धर्मशाला आ रहे हैं, रामनाथ कोविंद, दीक्षांत समारोह है HPU जो वहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और 10 को सर्किट हाउस में रुकने के बाद वहीं धर्मशाला में 11 को जाएंगे अटल टनल को देखने, मनाली सिसु तक जाएंगे, उसके बाद दिल्ली वापस हो जाएंगे। ठीक उसके बाद 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे धर्मशाला, वो भी रात को धर्मशाला में रुकेंगे। ऑल इंडिया चीफ सेक्रेटरी काउंसिल की बैठक है, पहली बार बैठक हो रही है, नीति आयोग को जिम्मा दिया है। HPCA के स्टेडियम और जो साई स्टेडियम है उन दोनों के बीच में यह व्यवस्था बनाई जा रही है। आज हमीरपुर से जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर धर्मशाला पहुंच गए इन तैयारियों को देखने के लिए, और जब ये तैयारियां देखी तो उसके बाद ये कहा गया है कि जो बाकी काम बचा है उसको भी जल्दी जल्दी करें, और जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद जो चीजें हैं वो इसमें सेटल होंगी। लेकिन एक हफ्ते के अंदर प्रेसिडेंट भी हिमाचल में है और प्राइम मिनिस्टर भी हिमाचल में है, ये अपने आप में जो एक नया संयोग है। और इसके बाद अगले दौरे जो हैं वो चुनावी वर्ष है, इसलिए वो बनते रहेंगे। कल मुख्यमंत्री सुबह धर्मशाला से मंडी चले जाएंगे, मंडी में लैपटॉप का वितरण होगा, पूरे प्रदेश का कार्यक्रम वहां रखा गया है पड्डल मैदान में, और उसके बाद शिमला आ जाएंगे। शिमला इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शिमला में कल जो ये है, यहाँ जो हमारा समर फेस्टिवल है, यहाँ पर शिमला में समर फेस्टिवल की क्लोजिंग है, और समर फेस्टिवल की क्लोजिंग के जो चीफ गेस्ट हैं वो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो उनको इसके कारण यहाँ आना पड़ रहा है। तो ये अब जो मुख्य बात है वही है, और जो बाकी अपडेट है वो आप इस कमेंट बॉक्स में डालते रहें, जिससे हम फिर क्वेरीज लेके आपको बताते हैं आगे। अभी क्योंकि समर फेस्टिवल की जो नाइट आज चल रही है, कल लास्ट नाइट है जिसमें गुरु रंधावा आ रहे हैं, आज हंसराज रघुवंशी हैं, और उनका जो एक लाइव अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि 10 बजे तक का ही टाइम होता है यहाँ पे शिमला में, और इसीलिए उस लाइव के सुनने के कारण मैं आज जो आपकी क्वेरीज है उनको अभी ड्रॉप कर रहा हूं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में करते रहें, उसके बाद हम उनको लेंगे। लेकिन अभी आप जो समर फेस्टिवल की नाइट है उसका आनंद लें। अभी सभी लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर।